गाय जब माता है तब उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग क्यों हो रही है? मां से बड़ा दर्जा क्या हो सकता है? क्या गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने की मांग ठीक नहीं लगती आपको? जो लोग राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं वो मां को पशु की श्रेणी में क्यों रखना चाहते हैं? हमें ये सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु या मेरे हिसाब से राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के बाद गाय को किस तरह की अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी जो तमाम राज्यों के कानूनों से नहीं मिलती है, जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों अगर साबित हुआ तो 10-10 साल की कैद होगी। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे तो क्या यह दर्जा बंगाल टाइगर से वापस ले लिया जाएगा? उसे कौन सा दर्जा दिया जाएगा? इधर टाइगर भी कंटेस्टेंट है। अभी बंगाल टाइगर को नेशनल एनिमल का दर्जा हासिल है। 1900 गाय को नेशनल मदर का दर्जा मिलना चाहिए अगर मिले तो। 1972 से बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल है। उससे पहले 48 से 72 तक गुजरात के गिर में मिलने वाला अपना बबर शेर था, लेकिन बंगाल टाइगर को इसलिए दर्जा मिल गया क्योंकि वो 16 राज्यों में पाया जाता था। राष्ट्रीय पशु को मारना अपराध होता है, उसे बचाना भी राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे टाइगर को बचाने के लिए 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। यह जानने के बाद खबर यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा गायों के मसले के ऊपर हाईकोर्ट की निगरानी समिति की सुनवाई के दौरान राज्य को उन्होंने 20 प्रकार के सुझाव दिए। इनमें से एक है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, नेशनल एनिमल, नेशनल मदर नहीं। नेशनल मदर का डिमांड मेरा है, ओरिजिनल। जज साहब ने कहा कि यह सरकार पर बाध्य नहीं है मगर उनकी अंतरात्मा की आवाज है। बहुत से संगठन इस आवाज से पहले से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं और देश की कई दीवारों पर यह नारा आपको लिखा मिलेगा, ट्रैफिक जाम में आप पढ़ सकते हैं। बुधवार के रोज रिटायर हुए जस्टिस एमसी शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल को पशुओं का अभिभावक होना चाहिए, मवेशी का, जबकि राजस्थान में गौ कल्याण मंत्रालय है, एक मंत्री हैं। वैसे भी राज्य के मुख्य सचिव और एडवोकेट जनरल की ऐसी क्या योग्यता है कि वो गाय का अभिभावक बन सकते हैं? क्या अदालतें किसी भी तरह की सुझाव दे सकती हैं? जस्टिस शर्मा ने मोर के बारे में जो बताया है हम चाहते हैं कि आप सुने। बस अपने बच्चों से ये जरूर कहें कि परीक्षा में ये जवाब ना लिखें वरना उनके नंबर कट सकते हैं। एक मेरा जजमेंट इस मोर पर इसलिए याद आपको बता रहा हूं कि मोर कभी भी मोरनी के साथ उसको गर्भवती नहीं करता। मोरनी गर्भवती तभी होती है जब मोर आंखों के आंसू डालता है और मोरनी उसको चुग लेती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो मोर या मोरनी जो भी हो उसको जन्म देती है। तो इसलिए मोर हमेशा ब्रह्मचारी होता है, इसलिए मोर को, पंख को सब अपने सर पे रखते हैं। समझ नहीं आ रहा जज साहब को प्रणाम करूं या ब्रह्मचारी मोर को। आप हंस सकते हैं मगर जस्टिस शर्मा ने यह टिप्पणी मीडिया में भी दोहराई है और उसी पर मेरी ये टिप्पणी है। संविधान कहता है कि निष्पक्ष और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मगर हम लोग टीवी वाले दूसरा ही टेम्परामेंट का प्रसार कर रहे हैं आजकल। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जस्टिस शर्मा ने मोर को आजीवन ब्रह्मचारी घोषित कर विज्ञान का भला किया है या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या उनकी बात मानकर किताबों से मोर मोरनी के यौन संबंधों की बातें हटा देनी चाहिए? विज्ञान कहता है कि मोर अपने पंख फैलाकर मोरनी को आकर्षित करता है, मोरनी अपनी इच्छा से मोर का चुनाव करती है, मोर चाहे तो एक वक्त में कई मोरनियों के साथ मेट कर सकता है। मोर 3 साल की उम्र में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। ये नेशनल ज्योग्राफी वगैरह अवैज्ञानिक चैनलों पर है। एक सुझाव मेरा भी है, जब कोई जज बने तो उसकी ट्रेनिंग तो जरूर होती होगी। उस ट्रेनिंग में उन्हें चिड़ियाघर भी ले जाना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन सा पशु कैसे प्रजनन करता है, कौन सा पक्षी आजीवन ब्रह्मचारी है और कौन सा योगा भी करता है। आंसुओं को चुपकर मोरनी के गर्भवती होने की बात पर संसद में बहस तो होनी ही चाहिए। जो लोग इस बात को लेकर हीन भावना के शिकार रहते हैं कि भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आजादी के बाद से नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला, उन्हें जज साहब की बात पर गर्व करना चाहिए और नोबेल कमेटी को चुनौती देनी चाहिए कि अगर आपके सारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, भौतिकी वैज्ञानिक, केमिस्ट्री वाले, मैथ्स वाले सब हमारी वैज्ञानिक मान्यताओं को साबित कर देंगे तो हम उन्हें एक और नोबेल पुरस्कार देंगे जिसका नाम होगा मयूर नोबेल पुरस्कार। ये हम देंगे। जय हिंद, जय भारत। विज्ञान अमर रहे, विज्ञान अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। आगे भी तो कुछ आप भी तो गाइए। नमस्कार, चलता हूं।